ओके गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.4। ओके, तो लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इफ़ NC8 इज इक्वल टू NC2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2। ठीक है, एक्सप्रेशन आपको गिवन है NC8 इज इक्वल टू NC2। अब प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशंस लास्ट वीडियो में आप चेक कीजिएगा। कॉम्बिनेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, सिंस NCX इज इक्वल टू NCY। अगर NCX इज इक्वल टू NCY है सो N इज़ इक्वल टू X प्लस वाई। ठीक है, अगर बोथ साइड में अगर N की वैल्यू सेम होगी, टोटल नंबर ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं आपके N होते हैं, बोथ साइड में अगर N की वैल्यू सेम होगी तो N आपका क्या होगा, N इज इक्वल टू X प्लस वाई। सो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो n आपका हो जाएगा यहाँ से n इज इक्वल टू 8 प्लस 2। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 10। अब ये n इज इक्वल टू 10, n की वैल्यू आप पुट कर देंगे NC2 में, देयरफॉर NC2 इज इक्वल टू 10C2। अब इस 10C2 को आप और कैसे लिख सकते हैं, 10C8। कैसे, कॉम्बिनेशन की एक और प्रॉपर्टी होती है, NCR को आप कैसे लिख सकते हैं, NCN माइनस आर। सो ये आपका 10C2 है और 10 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आपका आएगा 10C8। सो जितने टोटल नंबर ऑफ द ग्रुप्स 10C2 में बनेंगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ द ग्रुप्स 10C8 में भी बनेंगे। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। देयरफॉर 10C8 मीन्स क्या, NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 8। ठीक है, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8 और ये फैक्टोरियल 2, इस फैक्टोरियल 10 को फैक्टोरियल 8 के टर्म्स में स्प्लिट कर देंगे, 10 9 इंटू फैक्टोरियल 8, नीचे फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 2 को स्प्लिट करेंगे 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 8 कैंसिल और 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। सो 5 9 जा 45 इज़ योर आंसर। नोट इट डाउन। ओके, तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं आपके, दोनों पार्ट्स बिल्कुल सेम हैं। ठीक है, तो एक एक करके दोनों पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 2NC3 इज टू NC3 इज इक्वल टू 12:1। तो ये एक्सप्रेशन आपका रेशियो में है। ठीक है, तो रेशियो में एक्सप्रेशन है, तो रेशियो मींस क्या होता है, रेशियो को आप और कैसे लिख सकते हैं, रेशियो आपका डिवीज़न ही तो होता है। ठीक है, तो इस रेशियो वाले पार्ट को आप इन टर्म्स ऑफ डिवीज़न कैसे लिख सकते हैं, 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल टू 12/1। अब इसमें NCR का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या होता है NCR का फॉर्मूला, इज इक्वल टू NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। तो अब देखिए इसमें n आपका क्या है, 2n है, तो n की जगह 2n आप पुट करेंगे तो बनेगा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस का 3 अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3 इज इक्वल टू 12/1। ठीक, अब फर्दर इसको आप सॉल्व करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट का रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर वाले पार्ट के साथ मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपका a/b है होल डिवाइडेड बाय c/d है, तो c/d का रेसिप्रोकल a/b के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो a/b इंटू d/c हो जाएगा ये आपका एक्सप्रेशन। ठीक, तो सिमिलरली ये चीज़ आपकी यही है। तो सॉल्व करेंगे फर्दर, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3। अब डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये पार्ट ऊपर आ जाएगा, ये पार्ट नीचे रहेगा, तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल का n। अब देखिए फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो गए। अब इस फैक्टोरियल n से हम फैक्टोरियल n माइनस 3 हम बना सकते हैं और इस फैक्टोरियल 2n से फैक्टोरियल 2n माइनस 3 हम बना सकते हैं। स्प्लिट करते हैं, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल का 2n माइनस 3 और इधर बचा आपका फैक्टोरियल n माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई आपके पास 2n माइनस 3 है
अब इस फैक्टोरियल n को स्प्लिट करना है, n-1 n-2 इंटू फैक्टोरियल का n-3। तो फैक्टोरियल 2n-3 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल n-3 कैंसिल हो गया, और ये n से n कैंसिल हो गया। आपके पास जो एक्सप्रेशन बचा 2 इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 डिवाइडेड बाई n-1 इंटू n-2 इज इक्वल टू 12/1 भी है, 12/1। ठीक है। अब देखिए इसमें से और क्या कैंसिल हो सकता है, ये n-1 भी कैंसिल हो सकता है। कैसे? इस एक्सप्रेशन में से 2 को आपने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा n-1। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो 2 इंटू 2n-1 इंटू, अब इस एक्सप्रेशन में से आपने 2 कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा अब n-1 डिवाइडेड बाई n-1 इंटू n-2 इज इक्वल टू 12/1। तो n-1 से n-1 कैंसिल हो गया, अभी 2 2 जा 4 हो गया, और ये 2 2 जा 4 इंटू 2n-1 ये एक्सप्रेशन बचा, डिवाइडेड बाई बचा आपका पास n-2 12/1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 4 इंटू 2n-1 इज इक्वल टू 12 इंटू n-2। तो ये 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12। अब नया एक्सप्रेशन आया 2n-1 इज इक्वल टू 3n-6। ठीक है। तो 2n का 3n इज इक्वल टू -6 प्लस 1, तो ये बन जाएगा आपका -n इज इक्वल टू -5। माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। ठीक है, नोट इट डाउन। अब सेकंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है 2nC3 इज इक्वल टू 11:1। तो ये रेशियो को आप डिवीज़न के टर्म में आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि रेशियो आपका डिवीज़न ही होता है। 2nC3 अपॉन nC3 इज इक्वल टू 11/1। तो NCR का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ये बनेगा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n-3 अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n-3 इज इक्वल टू 11/1। ठीक है। अब ये टर्म, इस टर्म का रेसिप्रोकल ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 2n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n-3 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n-3 अपॉन फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, इस फैक्टोरियल 11/1 भी है, इज इक्वल टू इस फैक्टोरियल n को n-3 में बना देंगे, इस 2n को 2n-3 में बना देंगे। तो 2n इंटू 2n-1 2n-2 फैक्टोरियल 2n-3 डिवाइडेड बाई 2n-3 इंटू n इंटू n-1 n-2 फैक्टोरियल n-3। ठीक है, इज इक्वल टू 11/1। फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल 2n-3 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल n-3 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया। और रिक्वायर्ड टर्म आपके पास जो बची यहाँ पे बची 2 इंटू 2n-1 2n-2 डिवाइडेड बाई n-1 इंटू n-2 इज इक्वल टू 11/1। अब सिमिलरली जो हमने पिछले वाले को क्वेश्चन में किया था कि इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 इंटू 2n-1 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 2n-1 अपॉन n-1 इंटू n-2 इज इक्वल टू 11/1। n-1 कैंसिल, 2 2 जा 4 और 4 इंटू 2n-1। ठीक है, और डिवाइडेड बाई n-2 इज इक्वल टू 11/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 4 इंटू 2n-1 इज इक्वल टू 11 इंटू n-2। 4 2 जा 8n-4 11n-22। तो 8n-11n इज इक्वल टू -22 प्लस का 4, तो ये बन जाएगा माइनस का 3n इज इक्वल टू माइनस का 18
सो ये 18 3 से 6 टाइम्स के कैंसिल होगा, n की वैल्यू 6। दिस इज़ योर आंसर, नोट इट डाउन। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल। एक सर्किल में आपके पास टोटल नंबर ऑफ द पॉइंट्स 21 है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ द पॉइंट्स 21 है। तो इस 21 पॉइंट्स में से कितनी कॉर्ड्स ड्रॉ हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सर्किल के सर्कमफेरेंस में किन्हीं 2 पॉइंट को ज्वाइन करके एक कॉर्ड बनती है, ठीक है। तो ये ए बी एक आपकी कॉर्ड है, चाहे आप ए बी लिखिए चाहे बी आप लिखिए, बात एक ही है, दोनों चीज़ सेम है। ए बी इज इक्वल टू बी आप यहाँ पे इसको क्या कहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ द पॉइंट्स आपके पास 21 है। तो इस 21 पॉइंट में से आपके पास 2 पॉइंट आपने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। अब एन की वैल्यू 21 आ गई, आर की वैल्यू 2 आ गया आपके पास। तो इसमें से कितने कॉर्ड्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इस कॉर्ड को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं। कॉर्ड सेलेक्ट करने के आपके पास यहाँ पर तरीके होंगे 21C2, ठीक है। और इस 21C2 को आप लिख सकते हैं 21C 21 - 2 मीन्स 21C 19, ओके। अब फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे, बन जाएगा फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 19 इंटू फैक्टोरियल 21 माइनस का 19। तो फैक्टोरियल 21 को स्प्लिट करिए, 21 इंटू 20 इंटू फैक्टोरियल 19 अपॉन फैक्टोरियल 19 इंटू फैक्टोरियल का 2। तो फैक्टोरियल 19 कैंसिल हो गया, और 21 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 1, तो 2 10 या 20। तो टोटल नंबर ऑफ द कॉर्ड्स आपके पास बनेंगी 210। टोटल कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन इज 210 इज योर आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4th। In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls, ठीक है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कंफ्यूज होंगे कि किस क्वेश्चन में परमुटेशन अप्लाई करना है और किस पे कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने पहले आपको बता रखा था, जहाँ पे भी सिलेक्शन की बात हो, चाहे जहाँ पर सिलेक्शन हो या फिर ग्रुप बनाना हो, ठीक है, जहाँ पे सिलेक्शन की बात हो, जहाँ पे टीम बनानी हो और जहाँ पे ग्रुप बनाना हो, तो वहाँ पर हमेशा कॉम्बिनेशन अप्लाई होता है। और परमुटेशन कहाँ पर अप्लाई होता है, जहाँ पे अरेंजमेंट्स करने होते हैं, ओके। तो इसमें देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। तो आपको 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स में से 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स आपको सेलेक्ट करके एक टीम बनानी है। तो यहाँ पे सिलेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे टीम का सिलेक्शन है, तो इट मीन्स आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला यूज़ होगा, कॉम्बिनेशन का मेथड होगा यूज़, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन, आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ द बॉयज़ है 5 नंबर ऑफ़ द बॉयज़ और 4 नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं, ठीक है। तो इस 5 बॉयज़ में से आपको 3 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं और 4 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स में से आपको 3 गर्ल्स आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब 5 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो सकते हैं, 5C3, एंड 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो सकते हैं, 4C3। अब देखिए, अभी ये क्वेश्चन आपका अधूरा है। अब ध्यान से देखिएगा, क्या है, एंड आ रहा है, एंड है ना। तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जहाँ पर आइदर और होगा तो वहाँ पर एडिशन आता है, यहाँ पर एंड आ गया तो मीन्स वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो 5 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ को सेलेक्ट करने के आपके पास यहाँ पे तरीके हो गए 5C3, और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करने के तरीके हो गए 4C3। और इन दोनों कॉम्बिनेशंस का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एंड है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 - 3 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन
फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 3, ये बन जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ये बन जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1। तो फैक्टोरियल 1 आपका 1 ही होता है, ठीक है। आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल को 3 के टर्म्स में, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 4 को 3 के टर्म्स में, फैक्टोरियल 4 को फैक्टोरियल 3 के टर्म्स से स्प्लिट कीजिए, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल का 3। सो 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 4 जा 20 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, सो 2 10 जा 20, ठीक है। तो आपके पास टीम सेलेक्ट करने के वेज आ गए, 10 4 जा 40। तो आप 40 वेज से आप टीम को सेलेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ योर आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5th। फाइंड द नंबर ऑफ द वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स आपको 9 सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर गिवन बॉल्स हैं फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स इफ़ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स आपको 9 सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो अब 9 बॉल्स को सेलेक्ट करने के कितनी वेज हो सकते हैं, ठीक है। तो 6 रेड बॉल्स में से आपको 3 बॉल्स सेलेक्ट करनी है, 5 वाइट बॉल्स में से भी आपको 3 बॉल्स सेलेक्ट करनी है, और 5 ब्लू बॉल्स में से भी आपको 3 बॉल्स सेलेक्ट करनी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। तो हर कलर में से 3 बॉल सेलेक्ट होंगी, ठीक है। तो इसमें देखिए सिलेक्शन का आया है यहाँ पे कंसेप्ट, यानी कि कॉम्बिनेशन होगा अप्लाई, ठीक है। तो आपके पास 6 रेड बॉल्स हैं और 5 वाइट बॉल्स हैं एंड 5 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। और 6 रेड बॉल्स में से आपको 3 रेड बॉल चूज़ करनी है, सेलेक्ट करना है। 5 वाइट बॉल्स में से भी 3 वाइट बॉल सेलेक्ट करना है, 5 ब्लू बॉल्स में से भी 3 ब्लू बॉल सेलेक्ट करना है। तो 6 रेड बॉल्स में से 3 रेड बॉल सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, 63। 5 वाइट बॉल्स में से 3 वाइट बॉल सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, 5C3। 5 ब्लू बॉल्स में से 3 ब्लू बॉल सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, 5C3, ठीक है। अब देखिए बीच में यहाँ पर एंड है ना, एंड है तो मतलब अब इन तीनों से सिलेक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, बस आ गया आपका आंसर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 3 आपका 3 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3 आपका फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया। एंड फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे 120 अपॉन 6 हो जाएगा, 20 अपॉन 2 हो जाएगा, 20 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। 6 2 जा 12, ये 20 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 10 टाइम्स होगा और ये 10 टाइम्स होगा कैंसिल। तो टोटल नंबर ऑफ द वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स आपके आ जाएंगे 2000। दिस इज़ योर आंसर, नोट इट डाउन। ओके गाइस, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6th। Determine the number of 5 card combinations out of deck of 52 cards. Each there is exactly one ace in each combination. Okay. तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 हैं, ठीक है। तो जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें 52 कार्ड्स ही होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो आपको इसमें से हर एक 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है जिसमें एग्जैक्टली एक एस ज़रूर हो, ठीक है। हर एक 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन में
एक एस ज़रूर हो, मीन्स हर एक 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन में एक एस ज़रूर हो। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ द कार्ड्स आपके पास हैं 52 कार्ड्स। ओके गाइस, ठीक है। अब 52 कार्ड्स में से 52 कार्ड में से आपके पास एस होते हैं 4। ठीक है, तो 52 कार्ड में से नंबर ऑफ द कार्ड्स विच हैव एस वाले कार्ड्स आपके होते हैं 4, और रिमेनिंग कार्ड आपके बचे यहाँ पे जो कि नॉन एज होते हैं। नॉन एज जो एज नहीं है वो आपके 52 में से 4 माइनस हो गए, 48 कार्ड्स। ठीक है, अब देखो, अब आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा यहाँ पे परमुटेशन का फॉर्मूला लगाने की, कॉम्बिनेशन का। क्वेश्चन में यहाँ पे बताया हुआ है कि हर एक 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन ऐसा आपको बताना है जिसमें एग्जैक्टली 1 एस हो, हर एक कॉम्बिनेशन में एक एस हो। मीन्स यहाँ पे सिलेक्शन है। ठीक है, जहाँ पे भी सिलेक्शन हो, जहाँ पे भी टीम बनाने के लिए कहा हो, और जहाँ पे भी ग्रुपिंग के लिए कहा हो, वहाँ पे कॉम्बिनेशन ही अप्लाई करना होता है। ठीक है, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में आपको सिलेक्शन है, यानी कि आपको ताश के पत्ते यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन का है केस। ओके, तो अब देखिए, अब टोटल नंबर ऑफ द एसेस आपके पास है 4। ठीक है, अब देखिए एस आपके पास 4 है, तो इस 4 कार्ड में से आपने एक एस यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ओके, 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन में से एक एस आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। टोटल एसेस आपके पास हैं 4, तो 4 में से एक एस आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब आपके पास नॉन एसेस हैं 48, तो जो रिमेनिंग जो कार्ड का कॉम्बिनेशन बनेगा वो नॉन एसेस ही बनेगा। तो अब 48 कार्ड में से कितने कार्ड आपको सेलेक्ट करने होंगे बताइए। हर एक 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन में एक एस होना चाहिए, और इसमें से एक एस आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और टोटल कार्ड के कॉम्बिनेशन यहाँ पर बचे 4, है ना। तो 1 + 4 = 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन हुआ ना। तो 48 में से अब आप 4 कार्ड्स सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो 1 + 4 = 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन गया है। ठीक है, अब देखिए, तो अब बीच में क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। मल्टीप्लाई क्यों आएगा? ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई इसलिए आता है ना, क्वेश्चन को समझने का तरीका है कि क्वेश्चन में कहा गया कि देखो आपके पास एसेस होते हैं टोटल 4 में से एक एस आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, आपको हर एक 5 कार्ड की कॉम्बिनेशन बनाने हैं जिसमें एक एस हो। ठीक है, तो ये आप इस चीज़ को भी भूल जाइए। तो आपके पास अभी ये वाला पार्ट सॉल्व हुआ है 4C1 वाला। ठीक है, और अभी टोटल 4 में से एक ही कार्ड आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। इट मीन्स क्वेश्चन अभी आपका अधूरा है। ठीक है, जहाँ पे भी अधूरा क्वेश्चन होता है पूरा सॉल्व करने के लिए हमेशा बीच में मल्टीप्लाई आ जाता है। तो आपने नेक्स्ट पार्ट में क्या किया, रिमेनिंग 4 कार्ड की कॉम्बिनेशन आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप टोटल कीजिए, 4 में से एक कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट किया और 48 में से 4 कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट किए। तो 1 + 4 = 5, तो 5 कार्ड की कॉम्बिनेशन हमको यहाँ से मिल गए। मीन्स क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बस आप सॉल्व कर दीजिए इसको। आप 4C1 क्या होगा, फैक्टोरियल 4/1 × फैक्टोरियल 4 - 1 मीन्स फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड बाई 48C4 आपका हो जाएगा। 48C4 = अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 48C44। ये फार्मूला होता है ना आपका, वो n ये कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। NCR = NC n-R। ठीक है, तो आपने इसको क्या किया, 48 - 4 किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 48C44 आ गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 48C44। ओके, अब आपने इसका कॉम्बिनेशन फाइंड किया। इसका आपने कॉम्बिनेशन फाइंड किया 48C44 का, इसको आप लिख सकते हैं और 48C44। ठीक है, तो इसका आपने कॉम्बिनेशन फाइंड किया, क्या हो जाएगा 48
अपॉन फैक्टोरियल 44 इंटू फैक्टोरियल 48 माइनस 44 इज़ फैक्टोरियल 4। सो अब इसको स्प्लिट कीजिए। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड बाई 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू फैक्टोरियल 44 अपॉन फैक्टोरियल 44 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 3 कैंसिल, फैक्टोरियल 44 कैंसिल। अब टर्म्स आपके पास बची ये, और नीचे आपका बचा 4 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल, और बाकी इसको सॉल्व करके वैल्यू आपकी आएगी 778320। 778320 इज़ योर आंसर। नोट इट डाउन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ़ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 17 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स की क्रिकेट टीम आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जिसमें से 11 प्लेयर्स में से आपके एग्जैक्टली 4 बॉलर्स रहने ही चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ दी बॉलर्स आपके पास यहाँ पर केवल है 5। तो 5 प्लेयर्स ऐसे हैं आपके पास जो कि बॉलर हैं, जो कि बॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ दी प्लेयर्स आपके पास है 17 प्लेयर्स। अब इन 17 प्लेयर्स में से 5 प्लेयर्स ऐसे हैं आपके पास जो कि बॉलर हैं। तो कैन बॉल इज इक्वल टू 5, यानी कि प्लेयर विच कैन बॉल 5। ठीक है, अब 5 प्लेयर्स आपके पास ऐसे हैं कि जो कि बॉलर हैं, और 5 प्लेयर के अलावा ऐसे आपके कितने प्लेयर्स हैं जो कि बॉलर नहीं हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि नॉन बॉलर। ठीक है, नॉन बॉलर। तो 17 में से 5 किया 12। तो 12 प्लेयर्स आपके ऐसे हैं कि जो बॉलर नहीं हैं। अब आपको 11 प्लेयर की टीम यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। ठीक है, 11 प्लेयर की टीम आपको सेलेक्ट करनी है, जिसमें आपके 4 प्लेयर्स ऐसे हों जो कि बॉलर्स हों। ठीक है, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ दी बॉलर्स आपके पास 5 हैं। तो इस 5 बॉलर्स में से 4 बॉलर आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो 5 में से 4 बॉलर सेलेक्ट करने के तरीके हो गए 5C4। अब रिमेनिंग आपके पास यहाँ पे बच्चे ऐसे, जैसे 11 प्लेयर्स की टीम आपको बनानी थी ना, तो 11 प्लेयर की टीम में से 4 बॉलर्स आपके होने चाहिए थे। तो 4 बॉलर आपने इन 5 बॉलर में से यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए है। अब आपको कितने प्लेयर यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनको मिलाकर 11 प्लेयर की टीम बन जाए। तो 11 प्लेयर की टीम आपको बनानी है, तो 11 में से 4 आपने किया माइनस, तो 7 प्लेयर्स आपके ऐसे बचे जो कि नॉन बॉलर में से सेलेक्ट होंगे। ओके, तो नॉन बॉलर आपके पास 12 हैं, और 12 में से आपने 7 प्लेयर्स ऐसे सेलेक्ट किए जो कि बॉलर और नॉन बॉलर दोनों को मिलके 11 प्लेयर की टीम यहाँ पे बना रही है। ओके, तो बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व हम कर देंगे। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। ठीक, और 12C7 आपका होगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 12 माइनस का 7। तो 12 माइनस का 7 आपका हो जाएगा फैक्टोरियल का 5। ठीक है, फैक्टोरियल का 5। सो फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया, और इसको आप स्प्लिट कर देंगे फैक्टोरियल 12 को फैक्टोरियल 7 के टर्म्स में।
ये फैक्टोरियल 4 बन जाएगा 4 3 2 1 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 9 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल 4 2 जा 8 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल 3 3 जा 9 कैंसिल। रिमेनिंग आपके पास यहाँ पे डिजिट्स बची 132 इंटू 30। तो इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू आएगी 3960 इज़ योर आंसर। नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ द वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। ओके, तो आपके पास यहाँ पर गिवन है 5 ब्लैक बॉल्स और 6 रेड बॉल्स आपको यहाँ पे गिवन है। तो आपको 5 में से 2 ब्लैक बॉल यहाँ पे सेलेक्ट करनी है और 6 रेड बॉल्स में से 3 रेड बॉल्स आपको सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो 5 ब्लैक बॉल में से 5 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, और 6 रेड बॉल में से आपको 3 रेड बॉल यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो 5 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने के तरीके आपके पास होंगे 5C2 और 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल सेलेक्ट करने के तरीके होंगे आपके पास 6C3। बीच में मल्टीप्लाई, क्योंकि एंड है, जहाँ पे भी एंड आएगा वहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई होगा। अगर आइदर और आता तब बीच में प्लस होता। ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2 इज़ फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल का 3। अब इसको स्प्लिट कर लेंगे हम 5 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 6 5 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 3 फैक्टोरियल कैंसिल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल। और ये फैक्टोरियल 2 आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 मीन्स ये आपका 2 ही होगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10 6 5 जा 30 और 34 जा 120। सिक्स 5 30 34, तो आंसर इज़ 1200 इज़ योर आंसर। नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज़ अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ़ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। टोटल आपके पास अवेलेबल कोर्सेज है 9। ठीक है, 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, जिसमें से 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट, जिसमें से कंपलसरी कोर्सेस हैं 2 हर एक बच्चे के लिए। ठीक है, 2 कंपलसरी कोर्सेस हैं 9 कोर्सेस में से 2 कंपलसरी कोर्सेस हैं जो कि हर बच्चे को चूज़ करना है। तो जो 9 में से 2 कंपलसरी कोर्सेस हैं, तो नॉन कंपलसरी कोर्सेस कितने बचे बताइए? बचे 9 में से 2 हो गया, यानी कि 7 कोर्सेस आपके ऐसे हैं जो कि नॉन कंपलसरी कोर्सेस हैं। अब आपको 5 कोर्सेस चूज़ करने हैं। ठीक है, टू चूज़ 5 कोर्सेस आपको चूज़ करने हैं, जिसमें से 2 कोर्स तो कंपलसरी हैं ही, वही 2 कोर्सेस तो आपको लेने ही हैं। ठीक है, तो इसमें से 2 कंपलसरी कोर्सेस हैं, तो 2 कोर्स में से 2 कोर्स ही आप सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे कंपलसरी कोर्सेस आपके पास यहाँ पे 2 है ना, तो 2 कंपलसरी कोर्सेस में से 2 कंपलसरी कोर्स आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब नॉन कंपलसरी कोर्सेस में से आपको सेलेक्ट करने हैं बाकी की कोर्सेस। तो नॉन कंपलसरी कोर्सेस आपके पास 7 हैं। अब इन 7 में से आपको कितने कोर्सेस सेलेक्ट करने हैं जो कि इन दोनों को मिलाकर टोटल 5 कोर्सेस आपके बन जाए। तो 5 में से 2 कोर्स तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए जो कि कंपलसरी थे,
और नॉन कंपलसरी में से 3 कोर्स आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो कि दोनों को मिलाकर टोटल 5 कोर्सेस बन जाएंगे। तो 7C3, ठीक है, तो 2 + 3 = 5 और बीच में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2C2 इज़ 1, कैसे होगा, एक प्रॉपर्टी थी कॉम्बिनेशन की, अगर NCN होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, ठीक है, सिंस। तो 7C3 आपका क्या होता है, 7C4 होता है। चलो आप इसको ऐसे ही एक्सपेंड कर दीजिए, 7 6 5 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, 7 - 3 इज़ व्हाट, फैक्टोरियल 4, 3 से 3 कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। अब बचा आपका ये फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 4 आपका बन जाएगा 4 3 2 1, 4 से 4 कैंसिल, 3 2 = 6, 2 से 2 कैंसिल, तो 7 5 = 35 इज़ योर आंसर। नोट इट डाउन। तो ये चैप्टर आपका एक्सरसाइज 7.4 आपकी कंप्लीट हो गई है।